कल 6 अप्रैल को 12 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी दिल्ली के अंदर एक बूथ पर जाकर खुद दीवार लेखने का काम शुरू करेंगे और उस दीवार लेखन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी 12 बजे दीवार लेखन करेंगे। 1 बजे सभी प्रदेशों में 37 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष दीवार लेखन का काम करेंगे। 2 बजे 954 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दीवार लेखन का काम करेंगे और 3 बजे सभी मंडलों और 10 लाख बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता दीवार लेखन का काम करेंगे। यानी कल 6 अप्रैल को 10,72,942 स्थानों पर पार्टी के दीवार लेखन का काम होगा और ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो दीवार लेखन का काम होगा, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर भाजपा सरकार, इस स्लोगन को देश के 10,72,000 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की शुरुआत के बाद लिखेंगे। 11 अप्रैल को, जैसे 6 अप्रैल को पूरी हर बूथ पर मनाया जाएगा, उसी तरह 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, एक चिंतक, गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जन्मशती है, उसका कार्यक्रम किया जाएगा। सभी जिलों, मंडल और बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी मोर्चा है इस कार्यक्रम को करेगा और पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। पार्टी की ओर से स्थान स्थान पर निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर, सेवा बस्तियों में मेधावी छात्रों के सम्मान के कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के कार्यक्रम, पुष्पांजलि के कार्यक्रम, महात्मा फूले जी ने जो संघर्ष किया और जो उनका चिंतन था वो जन जन तक पहुंचे, उसके लिए पार्टी काम करेगी। और तीसरा कार्यक्रम 14 अप्रैल को भारत रत्न संविधान निर्माता, हम सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मशती का कार्यक्रम देश के 10,72,942 स्थानों पर किया जाएगा। सभी जिला, सभी प्रदेश, मंडल व बूथों पर इस कार्यक्रम को किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के जो 6 कार्यक्रम बूथ पर करने के लिए निश्चित किए हैं, उनमें से ये 2 कार्यक्रम, एक तो पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम और एक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम, पार्टी कई वर्षों से, कई दशकों से बूथ स्तर पर करती आई है। इस बार फिर 10 लाख बूथों पर उसका कार्यक्रम होगा। स्वच्छता के कार्यक्रम, स्वाध्याय के कार्यक्रम, प्रबुद्धजनों और समाज सेवियों के साथ बैठकर चिंतन बैठके, छात्र आगे आए, उनको अच्छी शिक्षा और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थों का निर्माण किया है, जिस तरह इस देश के अंदर सबको साथ लेकर चलना, सबके विकास की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। गरीबों और वंचितों को सम्मान, अधिकार देना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए कार्य करना, उनकी स्कीम्स बनाना, उन स्कीम्स के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का काम सरकार ने किया है। ये भी सभी चर्चाएं हम अपने बूथों पर बैठे कार्यकर्ताओं के साथ और जन जन के बीच में जाएंगे
और सेवा और रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ता संकल्प भी लेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा फूले, ये दो महान शख्सियतें, दो महान चिंतक, इन चिंतकों का चिंतन हम सबके कार्य का हिस्सा भी है और इससे सीखकर हम समाज में बड़ा परिवर्तन लाएं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और ये कार्यक्रम हर एक बूथ स्तर पर किया जाएगा। पार्टी ने इसके लिए पूरी टोली बनाई है और बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। कल 6 अप्रैल गरीबों के मसीहा, वंचितों के मसीहा, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के मुख से पार्टी स्थापना दिवस पर मार्गदर्शन सुनने का, जिसकी केंद्र पार्टी से लेकर, केंद्रीय कार्यालय से लेकर एक बूथ पर बैठे कार्यकर्ता तक, सभी कार्यकर्ता करोड़ों की तादाद में उसे सुनेंगे। ये 3 कार्यक्रम और दीवार लेखन का 4 कार्यक्रम पार्टी की ओर से तय हुए हैं और ये कल से शुरू होंगे। इस पर किसी ने कोई, आपके मन में कोई बात है तो कोई भी पूछ सकता है। कार्यक्रम 9 बजे शुरू होगा, 9:15 बजे ध्वजारोहण होगा, फिर कुछ लोकल कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, पार्टी के बारे में एक 10 मिनट की पिक्चर भी दिखाई जाएगी पार्टी के कामों पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोविड में सेवा ही संगठन के नाम पर अपने देश भर के कार्यकर्ताओं को किस तरह कोविड से लड़ने के लिए खड़ा किया। एक ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जन सेवा का काम किया है। 9:45 पर लाइव देश भर के 10 लाख स्थानों पर भाजपा के कार्यकर्ता, 10,72,942 स्थानों पर भाजपा के कार्यकर्ता अपने महबूब नेता, प्रिय नेता, गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनेंगे। सामाजिक न्याय सप्ताह हम काफ़ी वर्षों से मनाते आ रहे हैं। हर वर्ष कोई ना कोई नए तरीके से हम जनता में इन महान चिंतकों की बात लेके जाते हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक तरीके से इन महान चिंतकों की चिंतन के बिंदुओं को चर्चा में भी लाएंगे और अपने कार्य में भी बढ़ाएंगे। जो जाति सूचक शब्द राहुल गांधी जी ने कहे थे, अदालत ने उसके बिहाफ पर सजा दी है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून सबसे ऊपर है। किसी भी वंश या किसी खास व्यक्ति से ऊपर कानून नहीं, कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबके ऊपर है। चिंतन यानी हमारे कार्यक्रम होंगे, चिंतन कार्यक्रम होंगे। सामाजिक न्याय सप्ताह जो हम मना रहे हैं, इस सप्ताह में बुद्धिजीवियों के साथ गोष्ठियां होंगी 14 तारीख को और कार्यक्रम हर बूथ पर होगा। ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार के 9 वर्ष हुए हैं, उसमें सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। 5 तीर्थों का निर्माण किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन से देश का नौजवान सीखे संघर्ष करके समता युक्त समाज कैसे बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है। उनका जीवन देश के सभी नौजवानों के लिए एक मार्गदर्शक बने, उसके लिए 5 तीर्थों का निर्माण किया गया है। हर तीर्थ में उस तीर्थ की बारे में और उनके जीवन के बारे में बताया गया है। सरकार की योजनाएं मोदी जी ने गरीबों और वंचितों के लिए जो बनाई हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, बच्चा पढ़े आगे बढ़े, उसके लिए सरकार सहायता दे रही है। लोगों का जीवन स्तर ऊपर आए, उसके लिए वहां पर सुविधाएं मिलें, उस पर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत काम किया है। घर देना, गैस देना, हर घर में पीने का पानी पहुंचाना, हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचाना,
वंचित समाज, गरीब समाज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, देश के अंदर 80 करोड़ से ज़्यादा, शायद 81 करोड़ लोगों को फ्री भोजन पहुंचाना, ऐसे कई दर्जनों काम हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्षों में गरीबों को सामने रखकर गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, एक गरीब परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए किए हैं। उन सब पर भी इन दिनों में चर्चा होगी और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा, इस पर भी काम